हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव पे। तो चलिए आप लोग से बात करते हुए मैं आज एक अच्छी वीडियो लेकर ये आया हूँ कि एसएससी जीडी का जो इस संडे जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका जीके जीएस का 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं और उसमें आगे पीछे की जो भी है तो उसको भी नोट किए हैं इस कॉपी में। तो चलिए उसको दिखाते हैं कैसे क्या रहा अनुभव, आप लोग के बीच साझा करते हैं। तो हम आ गए हैं छत पे, देख सकते हैं पीछे का लोकेशन, ये दूसरे का घर है, ये अपना घर है, ये वाला छत पे बैठे हैं, इधर पेड़ है। तो चलिए कॉपी के पेज पर ले जाते हैं आप लोग को डायरेक्ट। तो चलिए मैं अपने यहाँ पर देख सकते हैं 30 नवंबर मॉक टेस्ट RWA यहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। रठवा जो राज्य की निवासी है, होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर रठवा नृत्य करते हैं। कहाँ करते हैं? गुजरात में करते हैं। दूसरा नंबर है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो जो है मेघालय की है, मेघालय की। अब चलिए यहाँ से इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता था? ये तो इसका तो मालूम नहीं था, लेकिन जब भारत देखे तो भारत में पूछ रहा है तो भारत ही होगा, भारत डाल दिए। कथन संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्रता न्यायपालिका आवश्यक है। यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। ई था ए और आर। कथन कारण इसमें होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रही है। नोटिस मतलब ये इसके बारे में है। संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होना आवश्यक है जो केंद्रीय एवं प्रांतीय इकाइयों शासनों के बीच संवैधानिक विवादों का समाधान करने हेतु अंतिम निर्णायक के रूप में कार्य करते हैं। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? ये सरोद। उस्ताद अली अकबर खान जो मेहर घराने से बिलोंग करता था, मेहर घराने से, वो क्या बजाता था? सरोद। ये जो थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा इसको हम कलर कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, क्या है कि ये हाईलाइटेड कर दिया। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? स्केच का। केंद्र तथा राज्यों की भी शक्तियों का वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में अनुच्छेदों में कौन से दो आर्टिकल शक्तियों के नियमित करते हैं? 245 और 246। ये भी हमको थोड़ा लगा इम्पोर्टेंट, ये हम दे दिए थे इसका ऑप्शन 4, 5, मतलब अनुच्छेद 4 और 5 राज और बीच में था ना राज और यूनियन टेरिटरी, इसी के लिए हम दे दिए थे। मैं यहाँ पर देख सकते हैं मैकिन्से एंड कंपनी और BOF की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक भारत की अल्ट्रा हाई नेट वेल्थ इंडिविजुअल UNWI आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है? 50%। अब यहाँ आ गए हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1962 में। राष्ट्रीय एकता परिषद। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में। 23 मार्च 1931 को भगत जी को फांसी दी गई थी। भगत जी का स्मारक फिरोजपुर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे मतलब शांति दिवस, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये दे दिए हैं, इसका आसपास के जो है सितंबर का माह का इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं। 16 सितंबर ओजोन, 18 सितंबर विश्व बांस, 21 सितंबर इंटरनेशनल शांति दिवस, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? विदर्भ खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये मार्कंडेश्वर। मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में तो एपीकल्चर
वैज्ञानिक नाम या वैज्ञानिक प्रबंधन मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंदर आता है। मधुमक्खी का अध्ययन। सेरीकल्चर करते हैं, रेशम बनाने के लिए रेशम कीटों का पालन होता है। मेरीकल्चर रेशम कीटे हेतु शहतूत की कृषि होता है। लाख कल्चर लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन। कौन सी पहल घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संस्थान करने वाला बढ़ावा देती है? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने चला था स्कीम, सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना। विश्व में सबसे बड़े घने वन कहाँ है? ब्राज़ील में। विश्व में सबसे बड़े घन व सघन वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसे सदाबहार वन या सेल्वा वन कहते हैं। सेल्वा वनों की विशेषता चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है। सेल्वा वनों की विशेषता चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है। इन वनों में प्रमुखतया महोगनी, रबड़, एजानी, रोजवुड, पाम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर आर्द्र एवं उष्णता रहने के कारण घने जंगल चीर हरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व प्रसिद्ध हैं। विद्युत का सबसे खराब चालक क्या है? आसुत जल। उसमें ऑप्शन था नल का जल, बारिश का जल, चापाकल का जल। आसुत जल होगा सबसे अच्छा। वरुण जो भारत और किसके बीच अभ्यास होता है? फ्रांस। वरुण जो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक वरुण भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। विटामिन डी का यूज क्या होता है? विटामिन डी का यूज कहाँ होता है? अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। विटामिन डी का केमिकल नेम रेटिनो। कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का रेटिनोल। विटामिन बी का थायमिन। सी का कैल्सीफेरोल। डी का कैल्सीफेरोल। सी का एस्कॉर्बिक एसिड बनाने का। जैसे स्रोत विटामिन डी का तेल युक्त मछली, अंडे का पीला भाग, लाल मांस etc। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स लक्षण, कमजोर हड्डियां, दांतों में विकृति, हड्डियों में दर्द होता है। कौन सा हुआ एक कारण नहीं है क्यों आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई है? निजी लाभ के सृजन से बचना। किसी एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु। इंडियन स्पेस, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये रहा सॉल्यूशन। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।